प्रिय छात्रों, आज हम लघु सिद्धांत कौमुदी के संधि प्रकरण के अंतर्गत हल संधि का अध्ययन करेंगे। पूर्व चलचित्र में आपने अनुनासिक संधि का अध्ययन किया। वहां पर वर्गों के स्थान में उनके पंचम वर्ण आदेश हो जाते हैं। आज हम चर्तु संधि का अध्ययन करेंगे। चर्तु संधि का सूत्र लघु सिद्धांत कौमुदीकार के द्वारा इस प्रकार दिया गया है। सूत्र है खरी च। लघु सिद्धांत कौमुदीकार के द्वारा इस सूत्र का अर्थ इस प्रकार दिया गया है। खरी झलाम चरह स्युः, अर्थात खर परे होने पर झल के स्थान पर चर आदेश होते हैं। यहाँ पर तीन शब्द हैं जिन्हें समझकर अथवा जानकर हम इस अर्थ को समझ सकते हैं। प्रथम शब्द है खर, यह एक प्रत्याहार है। दूसरा शब्द है झल, यह भी एक प्रत्याहार है। और तीसरा शब्द है चर, यह भी एक प्रत्याहार है। अतः इन तीनों प्रत्याहारों को समझकर हम इस संधि को जान सकते हैं। सबसे पहले हम खर को देखते हैं। खर प्रत्याहार सूत्रों में ख फ छ ठ थ च ट तव, इस प्रत्याहार सूत्र के में प्राप्त ख से लेकर श स स र, इस प्रत्याहार के अंतिम र वर्ण तक बनता है। अतः इसमें वर्ण आते हैं ख फ छ ठ थ च ट त क प श श एवं स, अर्थात वर्गों के प्रथम द्वितीय वर्ण एवं ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्णों में केवल तीन वर्ण आते हैं, श श एवं स। इस प्रकार खर के बाद अब हम झल को देखते हैं। झल जो झभया प्रत्याहार सूत्र के झ से लेकर अंतिम प्रत्याहार सूत्र हल के ल तक बनता है। इसमें वर्ण आते हैं झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प श श स एवं ह। ये सभी वर्ण वर्गों के पंचम एवं अंतस्थ वर्णों को छोड़कर बाकी सभी वर्ण झल में आ जाते हैं। अब हम अंतिम प्रत्याहार चर को देखते हैं। चर ख फ छ ठ थ च ट तौ, इस प्रत्याहार में के अंतर्गत च को ग्रहण किया गया है और श श सर प्रत्याहार में र को ग्रहण किया गया है। अर्थात ख छठ त में गृहीत च से लेकर श श सर के र तक यह प्रत्याहार बनता है। इसके अंतर्गत वर्ण आते हैं च ट त क प श श एवं स, अर्थात वर्गों के प्रथम वर्ण एवं श श स ऊष्म वर्ण। इन सभी प्रत्याहारों को जान लेने पर हमारे समक्ष एक समस्या आती है कि स्थानीय, अर्थात जिसके स्थान पर हमें आदेश करना है, संधि करनी है, वह जो स्थानीय है झल, वह कुल 24 है। और जो आदेश करना है अर्थात चर, वह कुल 8। अब इन 24 के स्थान पर 8 वर्ण किस प्रकार आदेश होंगे, इसे जानने के लिए हम इन स्थानीय के अंतरतम आदेश को ढूंढ लेते हैं और तद अनुसार ही हम यहाँ पर आदेश करेंगे। झल के अंतर्गत प्रथम 4 वर्ण आते हैं क ख ग घ एवं जो ऊष्म वर्ण है ह। इनका जो उच्चारण स्थान है वह कंठ है और अतः इनके स्थान पर
वर्ग का प्रथम वर्ण आदेश हो जाएगा, वर्ण आएगा क। और हा जो ऊष्म वर्ण है उसके स्थान पर यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, वह अर्थात वह ग्रहण नहीं किया गया। चर में केवल श श स तक ग्रहण किया गया, हा को ग्रहण नहीं किया गया, क्योंकि हा के बाद जब खर आएगा तो वहां पर चर्त संधि नहीं होगी, और चर्त संधि ना होने पर वहां पर एक अन्य सूत्र से ढकार आदेश हो जाएगा, इसलिए उसे चर्त संधि में ग्रहण नहीं किया गया है। उसके अग्रिम च छ ज झ एवं श, इनका उच्चारण स्थान तालु है। इन के स्थान पर जो आदेश होगा वह है चवर्ग का प्रथम वर्ण च होगा, और ऊष्म शकार के स्थान पर शकार ही आदेश हो जाएगा। अग्रिम वर्ण है ट ठ ड ढ एवं श, ये जिसका उच्चारण स्थान मूर्धा है, अतः इसमें प्रथम वर्ण टवर का टकार आदेश होगा और ऊष्म शकार के स्थान पर शकार ही रहेगा। अग्रिम है त थ द ध एवं स, जिसका उच्चारण स्थान दंत है, यहाँ पर प्रथम वर्ण तकार आदेश होगा और सकार के स्थान पर सकार ही रहेगा। इससे आगे जो वर्ग है पवर्ग, उसके 4 वर्ण है प फ ब भ, जिसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है, अतः उसके स्थान पर प्रथम वर्ण पकार आदेश हो जाएगा। इस प्रकार इन अंतरतम वर्णों के अर्थात आदेशों के आधार पर हम यह संधि करेंगे। इस प्रकार अंतरतम को जान लेने पर हम चर्त संधि के माध्यम से होने वाले परिवर्तन को जान पाते हैं। इस परिवर्तन को हम उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं। उदाहरण के रूप में हम 2 शब्दों का ग्रहण करते हैं, उद एवं स्थानम। उद के अंत में दकार है, जो तवर्ग का तृतीय वर्ण है, अर्थात वहां पर यह झल के अंतर्गत आता है, तथा स्थानम का आरंभिक सकार वह खर के अंतर्गत आता है, अतः हमें झल से खर परे प्राप्त हो जाता है, अर्थात चर्त संधि की स्थिति यहाँ पर बन जाती है। इस स्थिति में दकार क्योंकि तवर्ग का तृतीय वर्ण है, अतः चर्त संधि के कारण यह प्रथम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा तथा उकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वह यथावत ग्रहण होगा। तो शब्द बन जाएगा उत। एवं स्थानम यथावत रहेगा, किंतु एक अन्य प्रक्रिया के द्वारा स्थानम के आरंभिक सकार का लोप हो जाएगा। यह लोप चर्त संधि के उपरांत होगा, अतः इस लोप से चर्त संधि में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तथा यह लोप होने पर हमारे समक्ष 2 शब्द आ जाएंगे, उत एवं थानम, और इसमें ससंधि करने पर शब्द बनेगा उत्थानम। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण हम देख लेते हैं। उसमें हमारे पास 2 शब्द हैं, दिग एवं पालह। यहाँ पर जो झल है गकार, उसके अनंतर हमें खर पकार प्राप्त होता है। इस स्थिति में चर्त संधि हो जाती है, और चर्त संधि होने पर जो झल है उसके स्थान पर चर आदेश हो जाता है, अर्थात गकार के स्थान पर कवर्ग का प्रथम वर्ण ककार आदेश हो जाता है, और दी यथावत रहता है तथा पालह भी यथावत रहता है। इस प्रकार जब हम इनमें संधि कर देंगे तो शब्द बनेगा दिक्पालः। इन उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट हो जाता है कि इस संधि का जो संध्यक्षर होगा वह एक संयुक्त व्यंजन होगा, अर्थात उसमें 2 व्यंजन होंगे, जिनमें प्रथम व्यंजन वर्ग का
प्रथम वर्ण होगा तथा द्वितीय व्यंजन वर्ग का प्रथम अथवा द्वितीय वर्ण होगा। इस स्थिति में हमें इस संधि के संध्यक्षर के रूप में दो प्रकार के वर्ण प्राप्त होंगे, अर्थात दो प्रकार के संयुक्त व्यंजन प्राप्त होंगे। जैसे क अगर हम लेते हैं, क प्रथम व्यंजन तथा उसका प्रथम एवं द्वितीय वर्ण, क वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय वर्ण क अथवा ख वह द्वितीय व्यंजन होगा, तब संध्यक्षर बनेगा क अथवा क ख। इस संध्यक्षर के द्वारा साहित्य में प्राप्त शब्दों का संधि विच्छेद करना, अर्थात उनमें संधि की पहचान करना हमारे लिए सरल हो जाता है तथा इस संध्यक्षर के द्वारा हम संधि को पहचान कर शब्दों का संधि विच्छेद करके सरलतापूर्वक जान सकते हैं। जैसे एक सामान्य शब्द हम लेते हैं, चमत्कारः। चमत्कारः में त एवं क ये दो व्यंजन हैं जो दोनों मिलकर एक संयुक्त व्यंजन बनाते हैं, और यह संयुक्त व्यंजन दो वर्गों के प्रथम वर्णों के से मिलकर बनता है, अतः यह चर्त संधि का संध्यक्षर हो जाता है। इस स्थिति में हम इस शब्द को भिन्न भिन्न कर देते हैं, अर्थात इसके दोनों व्यंजनों को अलग अलग कर देते हैं, तो हमारे पास दो शब्द आ जाते हैं, चमत एवं कारः। यहाँ पर चर्त संधि के द्वारा झल के स्थान में परिवर्तन किया गया है, अतः उस परिवर्तन को जब हम उसके मूल रूप में उपस्थित कर देंगे तो हमारे पास इसका मूल शब्द आ जाएगा, चमद एवं कारः यथावत रहेगा, तो संधि विच्छेद बनेगा चमत्कारः। एक अन्य उदाहरण हम देख लेते हैं, तत्परः। यह भी एक सामान्य शब्द है। इसमें भी हमें दो व्यंजन प्राप्त होते हैं, त एवं प। यह एक संयुक्त व्यंजन जो दो व्यंजनों से मिलकर बना है, यह दो वर्गों के प्रथम व्यंजन है। इन दोनों को जब हम भिन्न भिन्न कर देंगे तो हमारे समक्ष दो शब्द आ जाएंगे, तत् एवं परः। पूर्ववर्ती जो त है वह अपने मूल रूप में चला जाएगा और मूल रूप में जाने पर वह बन जाएगा तद, तथा परः यथावत रहेगा और संधि विच्छेद बनेगा तद परः। इस प्रकार हम साहित्य में प्राप्त शब्दों का संधि विच्छेद कर उनके मूल शब्दों को जानकर सरलता पूर्वक शब्दों के अर्थों एवं उनके भाव को जान पाएंगे तथा यह हमारे साहित्य अध्ययन में सहायक सिद्ध होगा। अब हम संक्षेप में संधि को देखते हैं। जब पूर्व वर्ण के स्थान पर प्रथम वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण एवं ऊष्म वर्ण हो तथा पर वर्ण वर्ग का प्रथम, द्वितीय एवं ऊष्म वर्ण अथवा ऊष्म वर्ण हो, इस स्थिति में जो पूर्व वर्ण है, प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण एवं चतुर्थ वर्ण अथवा ऊष्म वर्ण है, उसके स्थान पर वर्ग का प्रथम वर्ण अथवा ऊष्म वर्ण आदेश हो जाता है। अर्थात वर्गों के स्थान पर प्रथम वर्ण, वर्गों के वर्णों के स्थान पर प्रथम वर्ण एवं ऊष्म वर्ण के स्थान पर ऊष्म वर्ण आदेश हो जाता है। इस प्रकार चर्त संधि का व्याख्यान पूर्ण होता है। इसमें कुछ ध्यातव्य तत्व हैं, अर्थात इसमें किन्हीं विषयों पर हमें ध्यान रखना चाहिए संधि को करते समय। जैसे जब पूर्व वर्ण वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण अथवा ऊष्म वर्ण हो तथा पर वर्ण
वर्ग का प्रथम द्वितीय वर्ण अथवा ऊष्म वर्ण हो तभी यह चर्तु संधि होगी। चर्तु संधि में पूर्व वर्ण वर्गों के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण एवं ऊष्म वर्णों के स्थान पर वर्गों का प्रथम वर्ण एवं ऊष्म वर्ण आदेश होते हैं। अर्थात चर्तु संधि में केवल पूर्व वर्ण के स्थान पर परिवर्तन होता है। पर वर्ण केवल हमें देखना होता है कि वह वर्ग का प्रथम वर्ण अथवा द्वितीय वर्ण अथवा ऊष्म वर्ण हो। इसके अनंतर एक अन्य बात का हमें ध्यान रखना होता है। चर्तु संधि के संध्यक्षर के रूप में वर्गों के प्रथम एवं द्वितीय वर्ण संयुक्त व्यंजन के रूप में प्राप्त होते हैं। जैसे हमने ऊपर देखा था क ख त प, अर्थात जो पूर्व वर्ण होगा वह प्रथम वर्ण होगा वर्ग का, तथा जो द्वितीय वर्ण होगा वह द्वितीय वर्ण होगा वह वर्ग का प्रथम अथवा द्वितीय वर्ण होगा। इस प्रकार हम चर्तु संधि को पहचान सकते हैं जब हम साहित्य अध्ययन करेंगे। इस प्रकार यह व्याख्यान पूर्ण होता है। आशा है आपको इस व्याख्यान से अपने अध्ययन को गति प्रदान करने में सहायता प्राप्त होगी। धन्यवाद। अपनी समस्याओं के लिए आप मुझे पूर्ववत संपर्क कर सकते हैं। पुनर्मिलामः।